और चलिए अब रुक कर लेते हैं अपनी पहली बड़ी खबर की ओर, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ माघ मेले में हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। और इसी बीच सामने आया कि मेला अथॉरिटी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक नहीं बल्कि 2 नोटिस भेजे थे, जिस नोटिस में मेला प्रशासन ने उनसे शंकराचार्य होने के संबंध में सबूत मांगा था और दूसरा नोटिस था स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के 2 संस्थाओं को ये नोटिस भेजा गया था। इस नोटिस में साफ लिखा गया है कि 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना अनुमति के पॉन्टून पुल 2 पर लगी बैरियर को तोड़ करके संगम अपर मार्ग पर भीड़ के साथ जा रहे थे। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के दूसरे नोटिस का जवाब भेजा। कहा, पालकी से चलना धार्मिक कृत्य का अभिन्न अंग है। ये आदि शंकराचार्य के काल से 2500 सालों से चला आ रहा है। अधिकारियों ने शंकराचार्य की मर्यादा को खंडित किया है, उनके अनुयायियों को पीटा है, पुलिसकर्मियों ने पालकी को घसीट करके अपराधियों के जैसा सलूक किया है। ये जवाब दिया गया है यहाँ पर अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया टीम के द्वारा, अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा। उनके द्वारा कहा गया है कि प्रशासन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और ऐसे में कई तरह के सवाल जरूर खड़े होते हैं। सवाल देखिए कई सारे हैं। सबसे पहली बात जो इस बार बार पूछी जा रही है वो यही है कि यहाँ पर उपाधि को लेकर के जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब कैसे देंगे वो, तो इसी को लेकर के बार सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर शंकराचार्य को लेकर के पूछे गए सवालों को लेकर के अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म नजर आ रहा है। जहां हम ग्राफिक्स के जरिए चलिए समझते हैं। शंकराचार्य पर सवाल है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, मैं ज्योतिष मठ का शंकराचार्य हूं, उन्होंने कहा। जहां की मेला प्रशासन कहना है कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने नोटिस इसे लेकर के जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सवाल पूछा गया वो सवाल भी पूछ लिया गया है। प्रशासन नहीं तय करेगा शंकराचार्य कौन है। ये अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी के द्वारा ये बात कही गई है कि प्रशासन नहीं डिसाइड करेगा कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य कहे जाने पर जवाब मांगा गया मेला प्रशासन के द्वारा। और यहां पर आपको बता दें, कोर्ट में भी मामला विचाराधीन होने की बात सामने आई है। राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि ये कह सके वो कि ये तय करने का कि कौन शंकराचार्य होगा, मैं शंकराचार्य हूं कि नहीं हूं, ये राष्ट्रपति भी तय नहीं करेंगी। ये बात उनके द्वारा कही गई है। साथ ही साथ देखिए वो कहते नजर आए, शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य तय करेगा, कोई अधिकारी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति नहीं, कोई ये तय नहीं करेगा कि कौन शंकराचार्य होगा कौन नहीं होगा। मेला प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट का हवाला प्रशासन के द्वारा दिया गया है और जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के में ये मामला जो है विचाराधीन होने की बात कही गई थी और ये सवाल पूछा गया था क्योंकि ये उपाधि उनके द्वारा माना जाता है खुद ही दिया गया है। ये उपाधि जो है कोर्ट के द्वारा अभी मामला विचाराधीन है और इसीलिए ये सवाल बार पूछा जा रहा है कि आखिरकार किसने ये उपाधि शंकराचार्य की दी है। अब इस विषय पर चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ नवेद शिकोह जी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नवेद जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। नवेद जी, ये विषय अब यहाँ संत से उठ करके सीधा राजनीति पर पहुंच चुका है और ये सवाल बार पूछा जा रहा है कि आखिरकार शंकराचार्य की जो उपाधि है वो उन्हें किसने दी है। ये सवाल सरकार के द्वारा, हालांकि किसी तरह का कोई ऑफिशियल इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा सवाल पूछा जा रहा है कि शंकराचार्य की उपाधि आपको किसने दी है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने सीधा कह दिया है कि ये राष्ट्रपति भी तय नहीं करेंगे कि कौन शंकराचार्य होगा और कौन नहीं। सीमा, शंकराचार्य वो है या नहीं है ये कोर्ट तय करेगा और उस पर कोर्ट की प्रोसीडिंग में है मामला। लेकिन ये बात तो तय है कि वो धर्माचार्य हैं और ये सब लोग मानते हैं। किसी धर्माचार्य के साथ में कोई प्रशासन अगर इस तरह का व्यवहार करेगा तो सवाल तो उठेंगे ही। जब सवाल उठेंगे तो राजनीति होना भी लाजमी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि स्वामी जी का व्यवहार थोड़ा अक्खड़ है, थोड़ा कड़वा बोलते हैं। जिस तरीके से साधु संतों का व्यवहार होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए है, संयम होना चाहिए, वो उनमें नहीं दिखता है। ये सवाल उठ सकता है। लेकिन उनके साथ मेला प्रशासन, जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरह का व्यवहार करे, ये थोड़ा सा आपत्तिजनक तो है ही।
लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। नावेद जी, जिस तरह से कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा नियम सबके लिए एक है, कुंभ में हमने जिस तरह की भगदड़ देखी थी, जो अव्यवस्थाएं देखी थी, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए अगर एक नियम निकल करके सामने आता है तो उस नियम का पालन करना क्या गलत है? अगर वो पालन कर लेते तो क्या वो अवमानना होती उनकी? ये सवाल। सीमा जी, ये सारे प्रश्न प्रशासन के अपने आप में सही हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि बेहतर वहां व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह की दुर्घटना ना हो, बिल्कुल भीड़ को नियंत्रित किया जाए। इसलिए उनका जो मार्गदर्शन है, जो उनका रूट प्लान है, उसका पालन करना चाहिए आम इंसान को भी और किसी धर्माचार्य को भी, किसी को भी, या प्रधानमंत्री भी हो, कितनी बड़ी भी हस्ती हो, लेकिन जो प्रशासन तय कर दे उसका पालन करना चाहिए। मान लेते हैं कि उसका पालन नहीं हो रहा था, उनके जो तमाम चेले, उनके साथी जो उनके साथ जा रहे थे, उन्होंने इसके साथ भी दुर्व्यवहार किया और रिएक्शन हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बात को समझना पड़ेगा सीमा जी, आपको ये कुंभ मेला हो या ये मेला जो हो रहा हो, इस तरह का हो, ये कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों से जुड़े हुए होते हैं। माघ मेला धार्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ होता है। आम सनातनियों के लिए तो होता ही है, ये धर्माचार्यों के लिए, संतों के लिए होता है। और प्रशासन का ये काम होता है कि पहले इस तरह की जो बड़ी धार्मिक आध्यात्मिक हस्तियां हैं उनके पास जाएं, हाँ, और प्लान तय करने पहले उनसे विमर्श करें, उनसे पूछें आपके साथ कितने लोग होंगे, आप बग्घी पर होंगे या आप किस तरीके से होंगे या पैदल होंगे। तो पहली चीज तो ये कि प्रशासन को पैसे पूरा प्लान चेकआउट, उनके साथ बड़े धर्माचार्य हैं, तमाम विवाद भी उठते रहते हैं और माहौल बेहतर बने रहे, इसलिए स्वामी जी के पास में पहले ही प्रशासन को जाना चाहिए था, उनसे हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ पूछना चाहिए था कि आप स्नान करने के लिए किस तरीके से आएंगे। कम्युनिकेशन की कमी प्रशासन की भी थी, इस बात को मानना पड़ेगा, और यही इसीलिए ये माहौल विस्फोटक हुआ। और लेकिन नवेद जी, हम चलिए मान लेते हैं ये बात, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो इतनी सारी तस्वीरें जो और अव्यवस्थाएं जो देखने को मिल रही है वो मिलती ही नहीं, सब कुछ पहले से ही शॉर्ट हो जाता, सब कुछ समझ आ जाता, कम्युनिकेशन होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक स्थिति करके हम मानते हैं कि ऐसी चीजें हुई, कहीं पे अव्यवस्था हुई, कम्युनिकेशन गैप हुई, लेकिन एक बैरिकेड पर आकर के जब प्रशासन के द्वारा विनम्रता पूर्वक अगर ये बात की जा रही है कि दूरी ज्यादा नहीं है, कृपया करके आप नीचे आएं और इतनी दूरी को स्वयं तय करें और आप जाके स्नान करें, बग्घी अलाउड नहीं है, पालकी अलाउड नहीं है, तो इसके बाद क्या ये भड़क, ये झड़प होना जरूरी है, और वो भी शंकराचार्य जैसे बड़ी उपाधि के व्यक्ति को? प्रशासन का ये कदम बेहतर था, मैं मानता हूं कि प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन एक बात को नहीं निभाया प्रशासन ने। ये मामला बड़ा संवेदनशील होता है, धर्माचार्य हो, कोई धार्मिक गुरु हो, उनसे तमाम लोगों के इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, बड़ा पद होता है, बड़ा गरिमा। अगर कहीं ना कहीं उनके साथी, उनके चेले चपाटी या स्वामी जी बाबा इस तरीके से कोई हट भी कर रहे थे तो ये मानते बड़ा संवेदनशील मामला होता है, उससे कहीं ना कहीं धक्का मुक्की से पहले एक बार और कोशिश की जाती है और ये माना जाता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहां पर कमिटमेंट भारत की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से है कि हम सनातनियों का सम्मान करेंगे, हमें हिंदू भाइयों के इमोशंस का ध्यान में रखना है, हिंदू परंपराओं का पूरे तरीके से आदर करना, ये भावना पुलिस प्रशासन में नजर नहीं आई। यहाँ पर समझा जा सकता है ईगो, अडिगपन, घमंड, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं कम्युनिकेशन के बीच में आई, जिस वजह से ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न हुई है जो कि ठीक नहीं है। अब हालांकि इस पर क्या जवाब दिया जाता है प्रशासन के तौर पर, क्या चीज? जी बिल्कुल, दोनों तरफ से। नवेद जी, आपका बहुत शुक्रिया एचएनए न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच इस वक्त